राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। बोतल से वशीकरण। बोतल से वशीकरण अपने आप में बहुत चमत्कारिक वशीकरण है। यह वशीकरण एक दिन में ही हो जाता है। कोई भी युवक, युवती, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका इसे कर सकती है। अपने आप में चमत्कारिक प्रयोग है वशीकरण का यह प्रयोग। इस वशीकरण में आप जिसको भी अपने बस में करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, उसकी फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। उसके फोटो को आपको लेना है। उसके बाद 3 लौंग, 3 काले मिर्च, लाल पेन, कपूर, छोटी टिकड़ी और एक बोतल की आवश्यकता पड़ेगी। एक मिट्टी का दीपक भी आपको लेना है और बोतल को भी लेना है। एक साफ बोतल लेना है आपको। बोतल को साफ करके गंगा जल से उसको धो लीजिए। वशीकरण का प्रयोग किसी को अपने बस में करके अपना इच्छित कार्य, अपना मनचाहा कार्य करवाने के लिए होता है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि भूल करके भी इसका दुरुपयोग ना करें। किसी को ब्लैकमेल करने की नियत से, चीट करने की नियत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नियत से वशीकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आप लोग रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बात बात पे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न होते होते रिश्तों में दूरियां इतनी बढ़ती जा रही है कि मानो अब तो रिश्ता खत्म ही हो जाएगा। वैमनस्यता इतनी बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे की फिक्र करना ही भूल जाते हैं। किसी से वर्षों का साथ पल भर में टूट जाता है। अगर आप लोग के बीच में यह सिचुएशन आ रही है तो वहां पर वशीकरण का प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते। या कोई युवक, युवती, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका बुरी लत का शिकार हो चुका है तो उसको अपने बस में करके उसकी तमाम बुराइयों से निजात दिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। या कोई रिश्ता बिल्कुल टूट गया, बिखर गया, या कोई आपसे दूर जा रहा है, रिश्ता कोई भी हो सकता है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, माता पिता, पुत्र, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। किसी को भी बस में करके अपने रिश्तों को बैलेंस करने के लिए वशीकरण का प्रयोग अनुचित नहीं माना जाता है। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं, अंदर से एक प्रसन्नता का भाव रखें। कोई मायूसी नहीं, चेहरे की स्माइल ही गायब हो गई है, चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई हो, ऐसा नहीं करना है। कोई आपसे क्यों प्रेम करता है? आपके पास कुछ है जो उसके पास नहीं है। उसके पास टेंशन है, तनाव है। अगर वही चीज आपको मिले तो वो आपसे क्यों प्रेम करेगा? आपके पास प्रसन्नता है, खुशी है, इसलिए कोई आपको पसंद करता है। और जब चेहरे पर वही भाव गायब हो गए, आप प्रसन्न भी नहीं है, खुश भी नहीं है, तो लोग आपसे दूरियां बनाना चाहेंगे। इस जीवन की भाग दौड़ में सबके पास बहुत सारे गम हैं, बहुत सारे तनाव हैं। वह चाहता है उसे कहीं से प्रसन्नता मिले, कहीं सुख मिले, कहीं आनंद मिले। और आप उसको खुशी देने के स्थान पे खुद ही अपना मुरझाया चेहरा, निराशा की ग्रंथि का भाव, आत्मविश्वास की कमी, दृढ़ इच्छा की कमी खुद ही व्यक्त कर रहे हैं, तो किसी को क्या, आप स्वयं को अपने बस में नहीं कर पाएंगे। वशीकरण के लिए पहली शर्त है अपने आप में आना। अपने आप को पहचानिए। आप ये सोचिए कि आपके पास कोई गम नहीं है। अंदर से प्रसन्नता का भाव, जो भी आपसे मिले वो आपका ही हो जाए। यह व्यवहारिक चेंज है, यह बहुत जरूरी है। और जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो प्रयोग पर आपको पूरी तरह विश्वास करना होगा। अविश्वास के भाव से किया गया प्रयोग सफलतादायक नहीं होता है। विश्वास प्रथम सीढ़ी है सफलता के लिए।
उपाय पर, टुटकू पर, मंत्र पर, यंत्र पर, अपने इष्ट पर, अपने गुरुदेव पर अगर आपको पूरा विश्वास नहीं है तो वशीकरण में सफलता नहीं मिलती है। अगर आपने किसी टोटके का प्रयोग किया भी और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब टोटकों में कमी नहीं है, उपाय में कमी नहीं है, मंत्रों में कमी नहीं है, आपकी वशीकरण पावर का ही अभाव है। अतः जरूरी है कि अपने भीतर के वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं। यदि वशीकरण पावर प्रचुर अवस्था में होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो रिश्ते आपके पास स्वतः ही चले जाते हैं, सबसे अच्छा संबंध बन जाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती है। कोई भी प्रयोग करें, कोई भी टुटका करें, चाहे वो वशीकरण का हो, चाहे कोई भी हो, तुरंत ही आपको सफलता मिलती है। मगर यदि यह पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आसानी से आपको सफलता नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है अपने भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे साधनाएं हैं, कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं जिसको हमारे माध्यम से अपने घर बैठे ही सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अपने मानसिक रूप से प्रसन्नता के भाव से अपने इष्ट का स्मरण करना है। उनसे कहिए कि हे भगवान, हे भगवान, हे देवता, जो भी आप कहते हो, हे प्रभु, मैं फला कार्य करने जा रहा हूं या जा रही हूं, कृपया हमको सफलता मिले, हमको ऐसा आशीर्वाद। और इस काम को शुरू करने के लिए मुझे मानसिक आदेश भी है। इसी प्रकार से आपको अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी स्मरण करना है और उनसे भी यही चीज कहना है। और यदि आपके पास आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एक मंत्र है, पहले जरा मंत्र को ध्यान से सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो त्रिकट लंबोदर बद बद अमुकी आकर से स्वाहा। पुनः सुन लें, ओम नमो त्रिकट लंबोदर बद बद अमुकी आकर से स्वाहा। इस मंत्र का 1001 बार आपको जाप करना है। पूरी विधि जरा समझ लीजिएगा। जिसको भी आपको अपने बस में करना है उसका आपने फोटो ले लिया है, उसके पीछे एक स्वास्तिक बना देना है आपको। उसके बाद 3 लौंग, 3 काली मिर्च, लाल पेन, कपूर की टिक्की, एक मिट्टी का दीपक, ये सामग्री ले लेना है। कांच का बोतल आपने लिया है, उस बोतल को गंगा जल से आपने धो लिया है। धूप दीप दिखाकर शुद्ध कर लें। और जो व्यक्ति का फोटो आपने लिया है, चाहे वह युवक हो, चाहे युवती हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, फोटो के पीछे स्वस्तिक बना देना है और फिर फोटो के पीछे अपना नाम भी लिखना है। ध्यान देना है, यह प्रयोग स्त्री पुरुष सभी के लिए है। अब इस फोटो को इस तरह फोल्ड करें कि आपका नाम और स्वस्तिक बाहर की तरफ रहे और उस व्यक्ति की फोटो अंदर की तरफ रहे। और जो आपने फोल्ड किया है फोटो को, उसको आपको बोतल के अंदर डाल देना है। एक मिट्टी का दीपक के अंदर कपूर की टिक्की डालकर लौंग और काली मिर्च को जला दें। इनको जलाने से जो धुआं उठेगा उसे आपको बोतल के अंदर कैद कर लेना है। इसके लिए बोतल को उल्टा करके दीपक के ऊपर पकड़ कर रखें। अब फोटो को भी बोतल के अंदर रख दें। धुआं तब तक बोतल में जाने दें जब तक कि लौंग और काली मिर्च पूरी तरह से न जल जाए। अब बोतल का ढक्कन लगा दें और बोतल को दोनों हाथों के अंदर बंद करके आप इस बोतल
वाला जो वशीकरण मंत्र है उसका जाप करना है। मंत्र मैं फिर से बोल दूं, ओम नमो त्रिकट लंबोदर बद बद अमुकी आकर से स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण 1001 बार करना है। अब इस बोतल को किसी एकांत स्थान पर ले जाकर गाड़ दें। इस विधि को सावधानी से बहुत चुपचाप करना है। इसे करते हुए कोई भी व्यक्ति आपको देखना नहीं चाहिए और यह विधि आपको शनिवार के दिन करना चाहिए। हो सके तो इस विधि को रात में 12 बजे के बाद ही करें और बोतल को रात में ही किसी स्थान पर गड्ढा खोदकर गाड़ना है। गड्ढा गहरा खोदना चाहिए, कम से कम 1 फीट का गड्ढा खोदें और जब बोतल को आप गाड़ दें उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें और अपने प्यार को पाने की कामना करें। जो ही वह धुआं बोतल के अंदर कैद हो जाएगा, अगला जिसके लिए आप प्रयोग करने जा रहे हैं या प्रयोग करने जा रही हैं, वह आपकी गिरफ्त में, आपकी वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में कैद हो जाएगी या कैद हो जाएगा। मैंने अब भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।